हेलो दोस्त, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जानकी आर्ट्स क्लासेस बाय मुकेश सर में। आज हम चलेंगे 151 नंबर 251 नंबर क्वेश्चन पे क्वालिटी का। 250 भी हम करवा चुके थे। आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। चलिए, किसे महार का महात्मा होने का श्रेय प्राप्त है? वह किसे महार का महात्मा होने का श्रेय प्राप्त है? तो वह है B.R. अम्बेडकर साहब को है। किसको? डॉक्टर अम्बेडकर साहब। दो का आंसर 251 का आंसर होगा आपका ग नंबर होगा। क्या होगा हुआ? ग नंबर। चलिए 252 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 252 26 दिसंबर 1992 को निम्न में से कौन सी घटना हुई थी? 26 दिसंबर 1992 को निम्न में से कौन सा हुआ घटना हुआ था? तो बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था। क्या हुआ था? हुआ बाबरी मस्जिद का विध्वंस। 252 का आंसर होगा ख नंबर होगा। 252 का क्या होगा? हुआ ख नंबर होगा। चलिए 253 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 253 नंबर क्वेश्चन पे 253 नंबर क्वेश्चन पे भारतीय अर्थव्यवस्था है, यानी कि भारत की कौन सी अर्थव्यवस्था है? तो वह भारत का अर्थव्यवस्था है मिश्रित। क्या हुआ? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कौन सी अर्थव्यवस्था? तो मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था। 253 का आंसर होगा आपका ग नंबर होगा। 253 का आंसर क्या होगा? हुआ ग नंबर। चलिए 254 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत भारत के किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में किया गया? तो वह मनमोहन सिंह के कार्यकाल में। किनके कार्यकाल में? तो मनमोहन सिंह के कार्यकाल में। और किस पार्टी से प्रधानमंत्री बने थे? तो कांग्रेस पार्टी से बने थे। 254 का आंसर होगा हुआ ग नंबर। क्या होगा? ग नंबर होगा। चलिए 255 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 255 नंबर क्वेश्चन क्या है? अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस आयोग के अनुशंसा पर आधारित हुआ? तो किस आयोग के द्वारा अनुशंसा पर आधारित हुआ? तो मंडल आयोग। तो वह मंडल आयोग आया था कब? तो 1978 में आया था। मंडल आयोग आया था। 255 का आंसर हुआ होगा ख नंबर होगा। क्या हुआ? 255 का आंसर ख नंबर होगा। अब आया था कब? हुआ था 1978 में आया था। आइए हुआ 256 नंबर पे चलते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? हुआ एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो वह लंदन में है। कहाँ पे है? तो लंदन में। 256 का आंसर होगा आपका ग नंबर होगा। कहाँ पे हुआ? तो लंदन। 256 का आंसर ग नंबर होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 257 नंबर क्वेश्चन कि अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने किया था? अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने किया था? B.R. अम्बेडकर जी ने किया था। किसने किया था? हुआ तो B.R. अम्बेडकर जी ने किया था। 257 का आंसर आपका होगा ख नंबर। 257 का आंसर होगा ख नंबर। चलिए चलते हैं 258 नंबर क्वेश्चन पे। क्या? बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक हुआ थे कांशीराम थे। कौन हुआ? तो कांशीराम। 258 का आंसर होगा ग नंबर। 258 का आंसर होगा ग नंबर होगा। चलिए 259 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो हुआ जगदीप धनखड़। कैमे नंबर के है? हुआ जगदीप धनखड़ पे 259 का होगा क नंबर। अब वह कैमे नंबर के है तो 14वां। कैमा नंबर के है तो 14वें नंबर का उपराष्ट्रपति है। कौन कैसे नंबर के? तो 14वें नंबर का। चलिए 260 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? हुआ तो द्रौपदी मुर्मू है। कौन है? हुआ तो द्रौपदी मुर्मू। 260 का आंसर होगा आपका क नंबर। और एक कैमे नंबर के है तो 15वें नंबर के है। 15वां नंबर पे है। क्या नंबर पे हुआ? तो 15वां नंबर पे। चलिए 261 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 261 नंबर क्वेश्चन पे पूर्व बनाम पश्चिम पदवन का आशय किससे हुआ? पूर्व बनाम पश्चिम पदवन का आशय किससे? तो रसिया, रूस और अमेरिका से। किससे हुआ? तो रूस और अमेरिका से। देख लीजिए इसका जो आंसर होगा ग नंबर आंसर होगा क्या है? अमेरिका वो सोवियत संघ का प्रति द्वंद्व प्रभुत्व। एक दूसरे से हर हमेशा लड़ाई होता था और इसी के लिए इन्होंने अमेरिका के द्वारा 1949 में नाटो की स्थापना किया गया। और उसके जवाब देने के लिए, नाटो को जवाब देने के लिए सोवियत संघ ने एक सैन्य संगठन तैयार किया। उसका नाम वर्षा रखा है। वर्षा का स्थापना 1955 में किया गया सोवियत संघ के द्वारा।
आइए 262 का जो आंसर होगा आपका ग नंबर होगा। क्या होगा 262 का आंसर ग। वो नाटो का कब हुआ था? हुआ नाटो का स्थापना तो 1949 में नाटो, और वर्षा इसी के जवाबी करवाए थे। वर्षा का हुआ तो हुआ 1955 में। लिख लीजिए, जो बच्चा नहीं जानते इसको नोट कर लीजिएगा, 1955 में हुआ है। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 263 नंबर क्वेश्चन पे। दो सौ 63 नंबर, तनाव से थल्ले का दौर कब शुरू हुआ? तनाव से थल्ले का दौर कब शुरू हुआ? तो 1970 के बाद हुआ। कब? तो 1970 के बाद हुआ। 263 का आंसर होगा आपका ग नंबर। अब हुआ 1980 में भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुआ था। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी। शीत विश्व युद्ध का जो शीत युद्ध था उनका स्टार्टिंग हुआ था। विश्व युद्ध खत्म और शीत युद्ध स्टार्ट हो गया था। चलिए हम लोग चलते हैं 264 नंबर क्वेश्चन पे। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? वो पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन है बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ पे? तो बेलग्रेड में हुआ था। 264 का आंसर होगा आपका ख नंबर होगा। क्या होगा? ख नंबर। चलिए हम लोग चलते हैं 255 नंबर क्वेश्चन पे। क्या सोवियत संघ ने कौन सा सैन्य संगठन बनाया हुआ? सोवियत संघ ने कौन सा सैन्य संगठन हुआ? तभी बताया था ना, वर्षा बनाया था। कौन बनाया था? हुआ तो सोवियत संघ के द्वारा वर्षा बनाया गया। वर्षा का स्थापना हुआ 1955 में हुआ। वर्षा का स्थापना नाटो के जवाबी कार्रवाई देने के लिए वर्षा का स्थापना हुआ। नाटो का स्थापना कब हुआ? तो 1949 में हुआ। सेंटो का स्थापना 1954 में, और सीटो का स्थापना 1959 में हुआ था। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, आगे चलते हैं 266 नंबर क्वेश्चन पे। इस गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रस्ताव पास किया गया हुआ था। 1973 के एल्जियर्स सम्मेलन में हुआ। 1973 के एल्जियर्स सम्मेलन में। 266 का आंसर होगा आपका ग नंबर होगा। क्या होगा? हुआ ग नंबर होगा, थोड़ा बड़ा वर्ड है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे, चलते हैं 267 नंबर क्वेश्चन पे। तनाव से थल्ले कब स्टार्ट हुआ था? तो 1970 के बाद। और देखिए यहाँ पे तनाव से थल्ले का दूसरा चरण कब शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो वह सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे उस समय, मुगार्बचोव। इसको था वो 267 का आंसर होगा आपका ग नंबर होगा, गोरबाचोव को। आइए 268 नंबर क्वेश्चन। G77 का आशय दुनिया के किन देशों से है? G77 का आशय दुनिया के किन देशों से हुआ? तो विकासशील देशों से। किन देशों से? तो विकासशील। इसका आंसर होगा ख नंबर। विकासशील में कौन कौन देश आते थे? वो हम लोग विकासशील में आते हैं। क्या? हम लोग विकासशील में। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट 269। पाकिस्तान के किस अमेरिकी सैनिक गुट में शामिल होने पर नेहरू ने तीखी आलोचना किया था? हुआ तो किसे? तो सिटो में। पाकिस्तान चाहता था, पाकिस्तान जब मिलना चाहते थे तो नेहरू ने इस पर तीखी आलोचना किया था। इसका 269 का आंसर होगा आपका ग नंबर होगा। अमेरिका के द्वारा बनाया गया नाटो था, सिटो था और सेंटो था, और इसके सभी के जवाबी कार्रवाई में, नाटो के जवाबी कार्रवाई में बनाया गया था सोवियत संघ रूस के द्वारा वर्षा बनाया गया था। चलिए हम लोग चलते 270 नंबर क्वेश्चन पे। 270 नंबर क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र का व्यापार व विकास सम्मेलन कब स्थापित हुआ? संयुक्त राष्ट्र का व्यापार और विकास सम्मेलन कब स्थापित हुआ? कब? तो 1964 में। कब हुआ था? तो 1964 में। 270 का आंसर होगा आपका ग। आइए 1964 में एक व्यक्ति का मृत्यु हुआ था, वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का मृत्यु 1964 में ही हुआ था। चलिए 1977 में गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने थे। कौन हुआ?
गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई 1977 में बने थे। 1950 में भारत गणतंत्र हुआ था, यानी कि भारतीय संविधान को लागू किया गया था। और 1945 में तो बता दिए कि शीत युद्ध का स्टार्टिंग मान लीजिए, या शीत युद्ध का स्टार्टिंग कब तो 1945 से लेकर कहां 1991 तक शीत युद्ध चला। और दूसरा युद्ध कब चला, दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 में दूसरा विश्व युद्ध के खत्म के बाद शीत युद्ध स्टार्टिंग हो गया था। चलिए हम लोग चलते हैं 271 नंबर क्वेश्चन पे। किस देश ने सबसे पहले समाजवादी राष्ट्रकुल छोड़ा? वो किसने छोड़ा? तो यूगोस्लाविया छोड़ा। किसने? तो यूगोस्लाविया। 271 का आंसर आपका होगा कौन नंबर होगा? क्या होगा पूरा? कौन नंबर होगा? चलिए 272 नंबर क्वेश्चन पे चले। 272 नंबर क्वेश्चन पे 272 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया हुआ? किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? तो फ्रांस किया था। किसने किया था विरोध? तो फ्रांस ने। 272 का आंसर होगा आपका ख नंबर होगा। 272 का आंसर ख नंबर। यही शीत युद्ध का स्टार्टिंग बताया था कि 1945 में, या शीत युद्ध से क्वेश्चन भी शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी कारण नहीं है, यानी कि निम्न में से कौन सा कारण जो शीत युद्ध के उत्तरदायी कारण नहीं है? आइए देखते हैं। दोनों महाशक्तियों में सैद्धांतिक मतभेद, यह सही है। द्वितीय मोर्चा का प्रश्न, ये भी सही है। युद्धकालीन विधायक का अतिक्रमण, ये भी सही हुआ। तो 3 गो सही है। और यहाँ क्या पूछ रहा है? नहीं पूछ रहा है। तो क्या हुआ? वर्साय की संधि। वर्साय की संधि इसमें नहीं हुई थी, यानी कि मतलब ये गलती थी। इसका आंसर क्या होगा? हुआ तो घ नंबर होगा। क्या होगा? 273 का तो घ नंबर। इसमें नहीं चुनना है। तो ये भी है, ये भी है, और ये भी है, ये भी है। क ख ग 2 है, 3 है, तो घ तो होगा ही इसका आंसर। चलिए तो 273 का आंसर क्या होगा? घ। वर्साय की संधि इसमें नहीं हुई थी। चलिए 274 नंबर क्वेश्चन पे चले हम लोग। 274 नंबर मेरा क्वेश्चन है कि द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था? द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था में पूर्वी गठबंधन का विरोध किसने किया था? तो वह पूर्वी का विरोध, पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व मतलब सोवियत संघ ने किया था। किसने? तो सोवियत संघ ने किया था। 274 का आंसर हुआ आपका घ नंबर। यही अगर पश्चिमी पूछ देते नेतृत्व किसने किया था, तो अमेरिका ने पश्चिमी को किया था और पूर्वी को सोवियत संघ ने किया था। चलिए मैप को भी आप वर्ल्ड मैप अगर खोलिएगा, और वर्ल्ड मैप अगर इस प्रकार से मान लीजिए कि एक वर्ल्ड मैप है, यहाँ पे ये वर्ल्ड मैप है, ये विषुवत रेखा है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा रूस, यहाँ पे रूस मिलेगा, और यहाँ पे अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिणी अमेरिका। तो ये ईस्ट है और ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो वो क्या पूर्वी ना बोल रहा है? तो पूर्वी है ना, मान लीजिए पूर्वी है। और ये क्या है? ये पश्चिमी। तो पश्चिमी की अमेरिका और पूर्वी को सोवियत संघ। चलिए हम लोग थोड़ा खिचड़ हो गया, इसको अति कर देते हैं। आइए 275 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये गुट निरपेक्षता का नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान है? तो हुआ उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए 275 का जो आंसर होगा ग नंबर होगा। क्या होगा? ग नंबर। चलिए 276 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चले। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन का अध्यक्ष कौन है? तो मार्शल टिटो साहब है। कौन है? तो मार्शल टिटो। 276 का जो आंसर होगा आपका घ नंबर होगा। क्या होगा? घ नंबर। निम्नलिखित में से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? निम्नलिखित में से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? हुआ था अब अराफात नहीं थे। कौन? तो अराफात जो गुट निरपेक्ष आंदोलन के। क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसने खुले द्वार की नीति अपनाया था? हुआ किसने? तो चाइना ने अपनाया था, यानी कि चीन ने अपनाया था। अभी भी सबसे ज्यादा इंडस्ट्री इसी देश में हुआ। 278 का आंसर होगा आपका कौन नंबर होगा? कौन सा? कौन नंबर। चलिए 278 हो गया। 279 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए 279 नंबर क्वेश्चन फिर से देखते हैं। गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया था? हुआ तो 1983 में आयोजित किया गया था। कब? तो 1983 में। 279 का आंसर होगा ख नंबर होगा। क्या होगा? ख। और 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी। कब हुआ? तो 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु। 1969 में कांग्रेस में फूट पड़ा था। 1970 में
1970 71 में अगर आ जाएगा तो भारत पाकिस्तान एक युद्ध हुआ था। चलिए 1900 और 280 देखेंगे। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया? तो भारत ने पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया और दूसरा 1998 में किया। तो क्या 1974 में? इस समय देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रहती है। पोखरण में किया था। पोखरण कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है। 280 का आंसर होगा आपका ख नंबर। दूसरा ए पहला है हुआ और ए दूसरा है। कहाँ पे? दूसरा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। 280 परमाणु प्रसार संधि पर किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किया? परमाणु प्रसार संधि पर किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किया हुआ? तो भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया था। किसने? तो भारत ने नहीं किया था। अगर हस्ताक्षर कर देते तो भारत के पास आज परमाणु शक्ति रहता ही नहीं। सब देश परीक्षण कर लिए थे और जितने के पास परमाणु परीक्षण था सभी ने प्रतिबंध लगा दिया था कि इसे वायु प्रदूषण वगैरह वगैरह होता है। तो भारत ने इस पर साइन नहीं किया था, इसलिए इनका भारत पर क्या दोबारा परीक्षण हुआ। फर्स्ट और दोबारा इनका परीक्षण हुआ। चलिए इसका आंसर क्या होगा हुआ? ख नंबर आंसर होगा। क्या? तो ग नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। अप्रैल 1949 में निम्न में से कौन सा संगठन बनाया गया? तो 1949 नाटो का स्थापना 49 में हुआ था। किसको बोले थे हुआ? तो नाटो का स्थापना। तो 282 का आंसर होगा आपका ख नंबर। नाटो का स्थापना किया था किसने हुआ? नाटो का स्थापना किसने किया था? तो नाटो का स्थापना जो किया था अमेरिका ने किया था। किसने? तो अमेरिका ने किया था। आइए क्यूबा मिसाइल संकट के अब चलेंगे 283 नंबर क्वेश्चन पे कि क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष हुआ? क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष हुआ? 1962 में हुआ। कहां पे हुआ? तो 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट। 283 का आंसर होगा क नंबर। 1962 में भारत चीना युद्ध हुआ था। पंचशील समझौते का इसमें उल्लंघन किया गया था चीना के द्वारा। चलिए 1971 का तो बताइए कि भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। 1962 में 1962 दो है। अगर दो ऑप्शन देखिए, अगर दो ऑप्शन एक ही प्रकार का रहे तो सबसे पहले वो रहे उसको वरीयता आपको देना है। जैसे देखिए इसमें क भी है और घ भी है, तो सबसे पहले आपको मारना क मारिएगा, घ नहीं मारिएगा। क आपका आंसर सिलेक्ट होगा क्योंकि सबसे पहले प्रथम को दिया जाता है वरीयता। चलिए 284 नंबर क्वेश्चन। 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने किया था? वो तो लेनिन ने किया था। किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। 282 का आंसर होगा आपका ग नंबर। 282 का क्या होगा? ग नंबर। आइए हुआ 285 नंबर। सोवियत गुट से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ? सोवियत गुट से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ? तो यूगोस्लाविया हुआ। कौन सा देश? तो यूगोस्लाविया हुआ। तो 285 का आंसर होगा आपका ख नंबर होगा। क्या होगा बाबू? ख नंबर। चलिए 286 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 286 नंबर क्वेश्चन। पोलैंड में सॉलिडेरिटी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? हुआ तो लेच वेलेसा ने किया था। किसने किया था? हुआ तो लेच वलेसा। किसने? लेच वलेसा ने किया था। थोड़ा अपने देश का नहीं है इसलिए थोड़ा नाम हार्ड आपको लगता है। चलिए नाम याद करना पड़ेगा क्योंकि ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 286 का आपका आंसर होगा क नंबर। क्या? 286 का क नंबर। स्वतंत्र राज्य के राष्ट्रकुल की स्थापना किसने किया था? हुआ तो एल्त्सिन ने किया था। के कौन हुआ था? एल्त्सिन ने किया था। 287 का आंसर होगा आपका ग नंबर। एल्त्सिन ने किया था। ग नंबर है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। भारत व पाकिस्तान थोड़ा ऊपर कर लीजिए, हम कट जाएगा तो आइए अब देख लेते हैं कि भारत व पाकिस्तान के बीच तस्कन समझौता कराने में इस सोवियत संघ के नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। हुआ तो कोसिगिन ने। कोसिगिन किसने हुआ? तो कोसिगिन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। 288 का आंसर होगा आपका ग नंबर। क्या होगा? ग नंबर। आइए 279 नंबर देखते हैं। 89 289 नंबर 88 और तो 89 होता है ना। दूसरी दुनिया के देशों में दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं? दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हुआ? तो साम्यवादी। तो साम्यवादी 289 का आंसर हो जाएगा आपका घ नंबर। तो ये दूसरी दुनिया का देश, पहली दुनिया का देश, तीसरी दुनिया का देश कौन सा कहा जाता है? तो वो देखिए पहला दुनिया का देश अमेरिका,
क्या हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका मान लीजिए पहला है। दूसरा है रूस, सोवियत संघ। कौन हुआ? तो सोवियत, सोवियत संघ रूस या सोवियत संघ। और तीसरा वो आ जाता है भारत। अगर आपको पूछ दे कि तीसरी दुनिया के देश में निम्न में से कौन सा है, तो अगर भारत आपको दिखल टिक लगाती रहे तो उसको टिक आउट करके आ जाइएगा, वो आपका आंसर सही हो जाएगा। इसका जो पहला का अगर अर्थव्यवस्था अगर पूछ दे अमेरिका का अर्थव्यवस्था क्या, तो पूंजीवादी। क्या हुआ? अमेरिका का पूंजीवादी। और सोवियत संघ का अर्थव्यवस्था या रूस का अर्थव्यवस्था क्या है? सोवियत संघ का विघटन होने के बाद में रूस, जैसे अब प्रतिनिधित्व रूस ही कर रहा था, लेकिन सोवियत संघ में बहुत सारा देश था। चलिए, तो अब इनका क्या है अर्थव्यवस्था? साम्यवादी। और भारत का अर्थव्यवस्था क्या? तो मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका में मंत्र किसने दिए? ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका के मंत्र किसने दिया था बुआ? तो किसने दिया था? गोर्बाचेव दिया था। किसने? गोर्बाचेव दिया था। तो 290 का आंसर होगा आपका घ नंबर आंसर होगा। क्या होगा? घ नंबर आंसर होगा। थोड़ा इसको देख लीजिएगा आप लोग अपने ढंग से। 291 नंबर, किसने सामरिक भागीदारी का सुझाव रखा? किसने सामरिक भागीदारी का सुझाव रखा हुआ? तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने रखा था। किसने? तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने रखा था। बहुत खतरनाक आदमी है बुआ पुतिन, अपने देश के लिए रहना भी चाहिए। आइए बुआ, वर्षा संधि को सबसे पहले किस राज्य ने छोड़ा? वर्षा संधि को सबसे पहले किस राज्य ने छोड़ा? तो बुआ अल्बानिया ने छोड़ा। किस राज्य ने? तो अल्बानिया ने छोड़ा। 292 का आंसर होगा आपका ग नंबर आंसर होगा। क्या? ग नंबर। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 293 नंबर क्वेश्चन। आइए 293 नंबर क्वेश्चन। 1975 में यूरोप में सुरक्षा व सहयोग सम्मेलन कहाँ हुआ? 1975 में यूरोप में सुरक्षा व सहयोग सम्मेलन कहाँ हुआ? तो हेलसिंकी में हुआ। कहाँ हुआ? तो हेलसिंकी में हुआ। 293 का आंसर होगा आपका घ नंबर होगा। क्या होगा? घ नंबर। चलिए 294 नंबर, शंघाई सहयोग संगठन में कितने देश शामिल है? शंघाई सहयोग संगठन में कितने देश शामिल है हुआ? तो 8 देश शामिल है। कितने देश शामिल है? तो 8। 294 का आंसर होगा आपका ग नंबर आंसर होगा। चलिए 295 नंबर क्वेश्चन पे, पूर्व साम्यवादी देशों ने कौन सी व्यवस्था अपनाई? पूर्व साम्यवादी देशों ने कौन सी अपना व्यवस्था अपनाई? तो वह समाजवादी व्यवस्था। कौन व्यवस्था? तो समाजवादी व्यवस्था। 295 का आंसर होगा आपका क नंबर आंसर होगा। क्या? 295 का क नंबर होगा। चलिए 296 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 296 नंबर क्वेश्चन पे क्या हुआ? स्टालिन संविधान कब लागू हुआ? स्टालिन संविधान कब लागू हुआ? तो 1936 में। कब? तो 1936 में स्टालिन संविधान लागू हुआ। 296 का आंसर आपका हो जाएगा क नंबर हो जाएगा। चलिए 297, सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे? वो सोवियत संघ का जब विघटन हो गया था, रूस के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे? तो एल्त्सिन थे। कौन हुआ? एल्त्सिन। 297 का आंसर हो जाएगा ख नंबर एल्त्सिन। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन पे, दिवाली का समय है तो एक दो पटाखा फूटते रहता है मार्केट में। चलिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? तो वो जो बाइडेन साहब है। कौन है? तो जो बाइडेन साहब है। 298 का आंसर होगा आपका 298 का आंसर होगा ख नंबर ना हो, ख नंबर होगा जो बाइडेन। निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य नहीं है बुआ? तो देखिए, नाटो के सदस्य वाला आपको याद करना है। नाटो के सदस्य में जितने देश याद करना है, ये थोड़ी है कि भारत अगले बार भी भारत आपको पूछ दे। तो नाटो में जितने सदस्य हो आपको याद, नाटो, आसियान, सार्क, वर्षा, ये 4 संगठन है। 4 संगठन का देश का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। वह कभी पूछ देता है क्वेश्चन, सार्क से पूछ देता है, आसियान से पूछ देता है, नाटो से पूछ देता है, वर्षा से पूछ देता है कि वर्षा का नेतृत्व किसने किया। पहले इसका आंसर देख लीजिए। 299 का आंसर होगा आपका कौन नंबर होगा? वर्षा नहीं है। फ्रांस भी है, ब्रिटेन भी है, अमेरिका भी है, लेकिन जर्मनी भी है,
जिसमें तो है अमेरिका का तो नेतृत्व भी अमेरिका ही कर रहा है, लेकिन इसमें भारत नहीं है। तो 299 का आंसर होगा आपका कौन नंबर। लेकिन 4 आप याद कर लीजिएगा, लिख देते हैं, जो बच्चे नहीं जान रहे हैं वो जान लीजिए। वह पहलका सार्क का सभी देशों का नाम आपको याद रखना है। 2 नंबर आसियान, आसियान का। 3 नंबर में अगर नाटो के देश का नाम नहीं याद है तो अगल बगल जितना चर्चित देश है उस देश को नाम याद कर लीजिए। नाटो में चर्चित देशों का किसने बनाया था वो भी याद करना है, किस लिए बनाया गया था वो भी आपको याद करना पड़ेगा। इसके लिए आपको बुक रीड करना पड़ेगा। और 4 नंबर में हुआ क्या है, वर्षा। वह नाटो के जवाबी कार्रवाई देने के लिए सोवियत संघ ने वर्षा का स्थापना की। ये 4 से आपको हर बार क्वेश्चन पूछता है, कम से कम इस 2 से हर बार आपको क्वेश्चन पूछिए देगा। चलिए 300 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। वो निम्नलिखित में से कौन सा एक देश नाटो के सदस्य नहीं? देखिए नाटो ऊपर भी पूछा, नाटो नीचे भी पूछा, तो कौन नहीं है वो? निम्नलिखित क्या, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश नाटो का सदस्य है? यहाँ पे नहीं है पूछ रहा, तो वो चीन भी नहीं है, भारत भी नहीं है, रूस भी नहीं है, ब्रिटेन। देखिए यहाँ पे भी ब्रिटेन है और यहाँ पे भी ब्रिटेन है। तो 300 का आंसर आपका क्या होगा, घर नंबर, क्योंकि रूस ने तो वर्षा बनाया था, भारत और चीन तो इधर है। आसियान का पूछ दे नेतृत्व किसने? तो आसियान को बनाने का श्रेय सबसे ज्यादा जाता है चाइना के पास, और सार्क को बनाने का सबसे ज्यादा श्रेय तो भारत के पास जाता है। किसके पास? तो भारत के पास।